बस 16 तारीख को आपको लोकसभा चुनाव को लेकर कई चैनलों पर या कई जगहों पर ओपिनियन पोल आते हुए दिखाई देंगे। इसमें आंकड़े होंगे जिनके आधार पर एनडीए समूह यह कहता दिखाई देगा कि देखिए हमने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरकर अपने आप को तीसरी बार के लिए सामने रख दिया है। या फिर दूसरा समूह सामने होगा जो कि विपक्षी दलों का है, जो यह कहेगा कि देखिए लोग कितने त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तरह तरह की इस तरह की दलीलें सामने आएंगी और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। आखिरकार आंकड़े तो एक ही सेट होते हैं, फिर इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन कैसे निकलता है? तो ये पूरा जो एक आंकड़ों का जो जाल है, इसे आज हम आपको समझाते हैं। और वो इस तरह से क्योंकि सीएसडीएस लोकनीति ने एक बहुत विस्तृत सर्वे किया है। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इसके जवाब दिए हैं। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम बताया जा रहा है। इसमें तकरीबन 55% शहरी मतदाता और 45% ग्रामीण मतदाताओं से बातचीत की गई है। 400 से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर यह सर्वे किया गया है, जिसके आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अब मजेदार बात यह है कि सीएसडीएस के इन आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के मुद्दे उठा रहा है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी व्यक्ति है वो सीधे यह कहता है कि देखिए लोगों की जिंदगी कितनी बेहतर हुई है, लोगों का विश्वास देश में बढ़ा है, सरकार पर भरोसा बढ़ा है, सरकारी संस्थानों पर भरोसा बढ़ा है और राम की आस्था आज पूरे देश को एक नई गति दे रही है। आंकड़े एक सेट हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन दो अलग अलग है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप एक बर्ड्स आई व्यू यानी कि दोनों पक्षों को देखते हुए आंकड़ों के इस पूरे जादूगरी को समझें। और इसी जादूगरी को आज हम आपके सामने समझा रहे हैं ताकि जब आपको 16 तारीख या उसके बाद जब एग्जिट पोल होगा 1 जून को, उस समय जब तमाम आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, तब आपके लिए जरूरी होगा कि आप भी इस बर्ड्स आई व्यू के आधार पर अपनी राय कायम कीजिएगा। तो सबसे पहले इस सर्वे में क्या निकल कर आया? लोगों के सामने सवाल पूछा गया कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह सवाल लोगों के सामने पूछा गया। लोगों ने कहा महंगाई का मुद्दा हमारे लिए बड़ा है। 23% लोगों ने माना कि महंगाई हमारे देश में बढ़ी है। बेरोजगारी उससे भी बड़ा मुद्दा, 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है साहब। 13% लोग मानते हैं कि बीते 5 साल में देश में तरक्की काफी हुई है। भ्रष्टाचार 8% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हिंदुत्व और हिंदू धर्म भावना की रक्षा 2% लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यह तो हो गया कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आपके लिए क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1952 से लेकर आज तक भ्रष्टाचार और महंगाई ये दो ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर सिर्फ एक बार भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार गई है और महंगाई के नाम पर आज तक भारत में कोई सरकार बदली नहीं है। यह आंकड़ा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि महंगाई की बात हमेशा होती जरूर रही है, लोग महंगाई से त्रस्त जरूर रहते हैं, लेकिन महंगाई को लेकर सरकार बदले हों ऐसी संभावनाएं न के बराबर रही हैं। एक दिल्ली के विधानसभा चुनाव का मामला सामने है जहां प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो हो गई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की सरकार को उस वक्त हारना पड़ा था। जब माइन्यूटली इसका पूरा डेटा एनालाइज किया गया तो यह पता चला उस वक्त कि हार इसलिए नहीं हुई थी कि प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई थी। हार इसलिए हुई थी क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर रह रहे गैर दिल्ली के जो जन्मजात नागरिक हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी, पंजाबी वोट कम था, इसलिए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो महंगाई कभी मुद्दा नहीं रहा, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो चलिए हम बेरोजगारी के इस मुद्दे को, जिसे विपक्ष बड़े पैमाने पर भुना रहा है, आपके सामने रखते हैं। औसतन आज ये माना जा रहा है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें 62% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है साहब। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 62% लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि शहरी क्षेत्र में 65% लोगों का कहना था कि बेरोजगारी बढ़ी है। बाकी लोगों ने कहा कि नहीं साहब, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। अब इस आंकड़े को थोड़ा सा और आगे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या साबित होता है? बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? जब यह सवाल पूछा गया तब इसका जवाब अपने आप में बड़ा रोचक हो जाता है साहब। उन तमाम राज्यों में जहां पर बीजेपी की अगुवाई की सरकार नहीं है, वहां के रिस्पोंडेंट्स ने बड़े पैमाने पर कहा कि केंद्र सरकार
जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है बेरोजगारी के बढ़ने के लिए, इसीलिए इसका औसत बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो जो फाइनल टैली निकल कर आई उससे यह निकल कर आया कि 21% लोग मानते हैं, 10,000 के आसपास जो टोटल नंबर है उसमें से 21% मानते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ी। 17% मानते हैं कि राज्य सरकार की गलती से बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि 57% मानते हैं कि दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य की यह विफलता है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। अब सवाल यह है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या विपक्ष ने कभी कहा कि उनकी राज्य सरकारों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है? नहीं ना। विपक्ष ने बहुत सीधे तौर पर 21% का आंकड़ा पकड़ा और कहा कि देखिए 62% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये आंकड़ों की जादूगरी है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके साथ साथ आइए अब जरा कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई के ऊपर जब यह पूछा गया कि भाई यह बताइए कि महंगाई का क्या आलम है, तो 71% लोगों ने कहा कि महंगाई पहले से बढ़ गई है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बीते 5 सालों में महंगाई बढ़ी है। 13% लोगों ने कहा कि महंगाई जितनी पहले थी लगभग उतनी ही है, और 13% लोगों ने कहा कि महंगाई दरअसल घट गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो 70% के आसपास लोग मानते हैं कि बीते 5 साल में महंगाई बढ़ी है। 30% के आसपास लोग कहते हैं कि नहीं जी महंगाई बढ़ी नहीं। अब इसमें मजेदार आंकड़ा अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। जब आप ये बात करते हैं कि ये महंगाई की बात कौन करता दिखाई दे रहा है, तो महंगाई का सबसे ज्यादा असर कहां और किसके ऊपर है? गरीब तबके के लोग कहते हैं कि 76% उनके अंदर मानना है कि भाई साहब महंगाई बढ़ गई है। मध्य वर्ग ने कहा 66% महंगाई बढ़ गई है। अपर क्लास जो कि मनीड क्लास है, जिसके पास कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा की आमदनी है, जिसको हम अपर क्लास की श्रेणी में मानते हैं, 68% लोगों ने कहा कि महंगाई बढ़ गई है। तो यानी कि हर क्षेत्र में, हर इनकम ग्रुप में, हर ब्रैकेट में महंगाई बढ़ने की बात लोगों ने मानी। और महंगाई बढ़ेगी क्यों नहीं, जब देश में आर्थिक प्रगति भी हो रही है। इन्फ्लेशन कोरोना की वजह से इस देश में बड़े पैमाने पर बढ़ा, दुनिया के तमाम देशों में भी बढ़ा, दुनिया के तमाम देशों में भी महंगाई बढ़ी और हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो क्या बीते 5 सालों में भारत में महंगाई न बढ़ेगी, कीमतें न बढ़ेंगी? क्या यह संभव है? मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हमारे देश में सोने की कीमत क्या है? 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। आज से 5 साल पहले सोने की कीमत क्या थी? सोने की कीमत हमारे देश में तकरीबन 35,000 से 40,000 रुपए के बीच में थी। अब लोग कहेंगे देखिए भारत का पैसा कितना डिवैल्यू हो गया है, लेकिन जब आप अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देखेंगे तब आप इस बात को स्पष्टता से समझ सकते हैं। आज से 5 साल पहले अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 1700 अमेरिकी डॉलर में 1 ट्राउंस सोना खरीदा जा सकता था। आज 1 ट्राउंस सोने की कीमत तकरीबन $2300 है। $600 कीमत बढ़ गई सोने की। और यही हाल भारत में भी हुआ है। तो फिर महंगाई कहां बढ़ी? अगर महंगाई अमेरिका में है तो क्या हिंदुस्तान में महंगाई नहीं होगी? जो आंकड़ा हम सबके लिए महत्वपूर्ण है वो अब आपके सामने हम CSDS का ही प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल यह पूछा गया कि जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ है? बेहतर हुआ है, वैसा ही है, खराब हो गया? तो साहब यहां आंकड़े आते हैं। 48% रिस्पोंडेंट ने कहा कि बीते 5 साल में जीवन का स्तर बहुत अच्छा हो गया है भारत में। 14% कहते हैं कि वैसा ही है साहब, जैसा हम पहले खाते थे, पीते थे, मौज करते थे, आज वैसा ही है। 35% लोगों का कहना है कि जीवन का स्तर गिरा है। यानी कि 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बीते 5 साल में भारत में जीवन का स्तर बेहतर हुआ है। अब यहां पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं विपक्ष के तमाम नेताओं से। देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन जीवन स्तर बढ़ रहा है और अच्छा है, यह 50% से ज्यादा परसेंट लोग मान रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदारी या श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? केंद्र सरकार को? क्या विपक्ष इसे देने को तैयार है? और अगर जीवन स्तर बेहतर हो रहा है तो क्या वाकई में देश में बेरोजगारी और महंगाई भी उसी स्तर पर बढ़ रही है जिस स्तर पर जीवन स्तर बेहतर बन रहा है? इसके साथ साथ एक और आंकड़ा आप सब लोगों के लिए जो कि बहुत जबरदस्त है। जीवन स्तर अच्छा इसलिए बढ़ रहा है कि 22% लोग ये मान रहे हैं
कि बचत के साथ साथ जरूरत पूरी हो रही है। 100 में से 22% लोग मान रहे हैं कि बचत के साथ साथ जीवन अच्छी चल रही है। 36% मानते हैं कि जरूरतें पूरी हो रही हैं लेकिन बचत पहली जैसी नहीं है। और 12% मानते हैं कि बचत के आसपास कुछ भी नहीं है और जीवन पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। बाकी लोगों ने कोई राय प्रस्तुत ही नहीं की है। यानी कि इससे क्या निकल कर आता है? जीवन अच्छा चल रहा है, बचत हो रही है या ज्यादा हो रही है। 50% से ज्यादा लोग ये मानते हैं हिंदुस्तान में। 400 लोकसभा सीट में अगर ये लोगों का मानना है तो क्या वाकई में आज देश में तरक्की नहीं हो रही, लोगों का विकास नहीं हो रहा? यह आपके लिए सोचने की आवश्यकता है। फिर एक आज सवाल पूछा गया कि भाई सबका विकास हुआ क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही नारा 2013-14 में था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें और कई नारे जोड़े। तो आइए इसके आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। 48% रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि देश में सबका विकास हुआ है। 48%। 32% ये कहते हैं भाई साहब सिर्फ अमीर बढ़े हैं। 15% कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। यानी 48% ये मान रहे हैं कि देश में हर तबके में बढ़ोतरी हुई है, लोगों को काफी फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये आप देखिए। और इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं कि आज तुलनात्मक स्थिति क्या है, महंगाई बढ़ी है 71% मानते हैं। खरीदने की क्षमता, हमारी सामान खरीदने की क्षमता पहले से दूनी हो गई है पिछले 5 साल में। और 48% ये मानते हैं कि हमारा जीवन स्तर बेहतर हुआ है। तो क्या वाकई में आज हम 5 साल में बेहतर हुए हैं या उससे ज्यादा नीचे चले गए हैं? ये बातें इसलिए आपके सामने हम रख रहे हैं क्योंकि आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक अलग कला होती है। अब जरा हम बात करते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाना लोगों के लिए पसंद आया कि नहीं आया। 34% लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना बिल्कुल सही है। माफ कीजिएगा, सॉरी, सवाल मैंने गलत आपके सामने रखा। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया जाना, धारा 370 को खत्म किया जाना सही है कि नहीं। 34% ने कहा कि यह बिल्कुल सही है। 16% ने कहा कि सही जरूर है लेकिन जिस तरीके से किया गया शायद वो सही नहीं था। यानी कि 50% से ज्यादा भारत के लोग मानते हैं धारा 370 को हटाया जाना बिल्कुल सही था। 8% कहते हैं कि नहीं ये गलत है, जबकि 20 से 22% लोग ये कह रहे थे कि साहब इस पर हमारी कोई राय ही नहीं है। एक और बड़ा मसला जो आपके सामने है, अब इसके इंटरप्रिटेशंस में आगे आपको बताऊंगा। G20 का सम्मेलन भारत में क्या गया, G20 सम्मेलन से क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि G20 के बारे में लोगों को जानकारी मीडिया से मिली, यह 73% लोग मानते हैं, 63%, जबकि 37% यह कह रहे थे कि उनको इसकी जानकारी ही नहीं थी। यानी हमारे देश में अभी भी ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है जो कई चीजों को समझ नहीं पाता, समझाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ हम सीधे जंप करते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर का मुद्दा क्या हिंदू पहचान को मजबूत करता है? 48% लोगों ने कहा कि हां, यह हिंदू पहचान को न सिर्फ मजबूत करता है बल्कि यह बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए। 25% लोगों ने कहा नहीं साहब इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 24% लोगों ने कहा इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि राम मंदिर बना या नहीं बना, लेकिन राम मंदिर बन गया, चलिए ठीक है। अब राम मंदिर बनने से सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ी है या घटी है, इसके बारे में जो सर्वे है ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा आपके सामने रखता है। 31% हिंदू मानते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा है। 13% मुसलमान मानते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा है। खाई बढ़ी है ऐसा 22% हिंदू कहते हैं, जबकि 32% मुसलमान मानते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ गई है। 27% हिंदू और 24% मुसलमान कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू और मुसलमानों के संबंधों पर, और 20% हिंदू और 26% मुसलमानों ने इस पर अपनी कोई राय सामने नहीं रखी। यानी कि इस पूरे मामले पर जिस तरह की सोच लोगों के दिमाग में भरी जा रही है वही सोच लोगों पर हावी हो रही है। अब जरा यह देखिए जो कि भारत के सेकुलर फैब्रिक के लिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। क्या भारत एक सेकुलर देश है? क्या भारत एक सेकुलर देश है?
तकरीबन 80% लोगों ने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है जहां सभी धर्मों को उतनी ही तरजीह दी जाती है। सिर्फ 11% लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब कोई हमें यह समझा दे, मैं आपके सामने इसलिए यह सवाल रखना चाहता हूं कि कोई यह समझा दे कि क्या 11% हिंदू ही जब ये मानते हैं कि हिंदू आगे होने चाहिए, तो क्या ये अपने आप में भारत सरकार पर या बीजेपी पर बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं? कैसे कहा जा रहा है आज कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में देश में हिंदुत्व के एजेंडे को लागू कर पूरे देश को पोलराइज कर दिया गया है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। मैं ऐसे कई आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूं, लेकिन अगर आप देखें तो इससे पूरा आंकड़ा और इससे साथ साथ इससे पूरा क्या निवेश निकलता है। सबसे बड़ी बात और मोटी बात यह निकल कर आती है कि देश में खुशहाली बढ़ी है। बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन यह आम जीवन का मुद्दा है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, और नेचर ऑफ जॉब के बदलने की वजह से अब लोगों को अपने आप को नए तरीके से ट्रेन करना पड़ रहा है। इसके लिए पार्टी कोई भी हो सत्ता में, लेकिन सरकार को ठोस कदम और निर्णायक कदम उठाने होंगे। महंगाई पर काबू कर पाना हर सरकार का लक्ष्य जरूर है, लेकिन कोई सरकार महंगाई को बढ़ने से रोक नहीं सकती, यह बात हम सब मानते हैं। तो कुल मिलाकर जब देखा जाए, अगर देश में तरक्की है, खुशहाली है, और हम हिंदुत्ववाद या पूरे देश को एक सांप्रदायिक रंग से रंगते हुए नहीं दिख रहे, तो क्या वाकई में आज उतनी बुरी स्थिति है जितना कि विपक्ष चाहता है कि हम भरोसा करें? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हमने आपके सामने रखा है।